हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग? और आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कशन करेंगे, हम बातचीत करेंगे आज जैब एग्जाम्स के कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए। सारे सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से फोकस में रखनी चाहिए। 60 प्लस का जो हमारा टारगेट है, ऑब्वियसली 50 प्लस मार्क्स मिल गए तो भी क्लियरिटी आ जाएगी, पर 60 प्लस का टारगेट लेके हम लोग चलते हैं तो वो कैसे हम ले सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रीवियस एग्जाम्स जितनी भी हुई है उन सारे एग्जाम्स का एक ट्रेंड हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली रिसेंट ट्रेंड की बात करेंगे, ज्यादा पुराने ट्रेंड्स की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। एंड ऑल 4 सब्जेक्ट्स कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, किस मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। नवंबर मंथ के लिए अगर हम रिवीजन प्लान करते हैं तो रिवीजन किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, किस तरीके से टॉपिक्स कवर करने चाहिए, तो ये सारा डिस्कशन हम आज के इस सेशन में आपके लिए लेके आएंगे। वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एंड एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फ्रीडम फेस्ट हमारा चल रहा है। फ्रीडम फेस्ट 14, 15 और 16 3 दिन हमारा ये फ्रीडम फेस्ट है, जहां पे आपको JAIIB सुपर पैक में आपको बहुत ऑफर मिल जाएगी। सुपर पैक में चारों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, तो 3299 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा चारों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी होगी, मीन 6 + 2 मंथ्स, टोटल 8 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। कूपन कोड आपको यूज करना है PUSHPAK। इसमें एनरोल कैसे करना है, कहां से करना है, इसकी जानकारी मैं सेशन के एंड में आपको दूंगा कि किस तरीके से एनरोल करते हैं। अगर आपको केवल एक सब्जेक्ट के लिए जाना है, जैसे RBWM के लिए जाना होगा, PPB के लिए जाना होगा, किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको जाना होगा तो भी यहाँ पे ऑफर चल रही है। सो केवल 999 के अंदर आप एक सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी PUSHPAK ये कूपन कोड आपको यूज करना है। चलो तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन का हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो 2023 से हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, चारों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। 4 सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर। हम सबको पता है पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके से ये पेपर पैटर्न होता है, वो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है। ऑफ कोर्स देयर इज नो नेगेटिव मार्क, 100 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर का टाइम आपके पास होता है एंड 60 प्लस हम सेफ जोन लेके चलते हैं क्योंकि हमें स्कोर भी अच्छा लाना है। अब अगर हम लास्ट 3-4 साइकिल्स की अगर बात करें 23 to 25, तो हमें क्या पता चलता है, स्पेशली पहले सब्जेक्ट को लेके IE एंड IFS की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट हैवी, डेटा लाइट, पॉलिसी, करंट अपडेट्स मैटर। ये बहुत मैटर कर रहा है आजकल के। सो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, डेटा मैनेजेबल है, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पे काफी सारे बैंकर्स फंस जाते हैं क्योंकि आदत नहीं रही है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है। बट वैसे है मैनेजेबल, इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाता है। 60 to 70% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है कि तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो 60 to 70% पेपर तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। 20-30 असर्शन रीजनिंग के और कुछ मैच द पेयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ये सब्जेक्ट वैसे काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी सा बन जाता है बिकॉज आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करके आ रहे हो, आप बड़ी बड़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके आ रहे हो, और जब आप बैंक में जाते हो तो थोड़ा बहुत वो रिलीवेंसी बन जाती है, कुछ चीजें बेसिक हमें पता रहती है कि, और वही यहाँ पे है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, रिपीटिंग क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, GDP, GVA, डिफ्लेटर्स, बेस ईयर, WPI, CPI, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, इन्फ्लेशन टाइप्स, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देन फाइनेंशियल सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे RBI, DFI, SIDBI, नाबार्ड, SRO, पेमेंट सेटलमेंट बेसिस के यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। मार्केट की बात करें तो वही मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, टी बिल, CD, CPs, कॉल मनी, नोटिस मनी, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। पॉलिसी और रेगुलेशन की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, कॉरिडोर्स, LAF, MSF, SDF के यही सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं और इन्हीं के बारे में बार बार क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। और अगर करंट ओरिएंटेड, क्योंकि RBI क्या है, RBI कई बार बहुत सारे चेंजेस सजेस्ट करती है, कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में चेंजेस करती है, तो उसी के बारे में क्वेश्चंस यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ रिसेंट अपडेट्स, जो मैंने कहा था रिसेंट अपडेट्स ये बहुत मैटर करता है। तो अभी जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जब चेंजेस हुए तो दे डिड आस्क द क्वेश्चन। अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव्स में कुछ बदलाव हुए, या फिर अभी चेक को लेके, अभी बहुत रिसेंट चल रहा है, चेक को लेके आर्ली बेसिस वाला सिस्टम कर दिया, वहां पे सवाल आ सकते हैं। फ्री AI की जो कमिटी थी, उस कमिटी के रिकमेंडेशंस है, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें जो यहाँ पे एग्जाम के लिए बन सकती है। अगर ट्रेंड की बात करें वेटेज टॉपिक वाइज, मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी टूल्स 12 to 15%,
Financial market 15 to 18%, economic indicator national income 12 to 15%, financial inclusion digital rails 10 to 12%, institutions यहाँ पे 10 से 12% है, और बाकी फिर थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स ओरिएंटेड, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ओरिएंटेड, दो चार ऐसे कॉमन क्वेश्चंस है कि सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई में यहाँ पे स्पेशली जो अभी अभी एग्जाम क्लियर करके बैंक में बैठे उनको दिक्कत नहीं जाती। यहाँ पे जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, जो थोड़ा सा स्टडी से दूर हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा ट्रैप बन जाता है। बिकॉज हम जब बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप में से बहुत लोगों ने ये चीजें पढ़ी होगी, अब शायद आप थोड़ा भूल गए, तो यहाँ पे ट्रैप बनता है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बैंकर्स के लिए जिनका स्टडी काफी दिनों से वीक चल रहा था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, विल बी रियली वेरी क्रूशियल। अब जाते हैं सेकंड सब्जेक्ट की तरफ, पीपीबी। पीपीबी में यहां पे मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा सा लेंदी कैसलेट्स आते हैं, वर्डिंग के ट्रैप्स। पीपीबी काफी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बिकॉज प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक नया सब्जेक्ट कुछ लोगों के लिए बनता है। यहां पे आरबीआई सर्कुलर के लॉजिक्स भी टेस्ट होते हैं, तो दिट इज बिट डिफिकल्ट। तो 40 to 50% केस एंड द मिनी सिनारियो, 30-35% कंसेप्ट स्टेटमेंट, 10 to 15% मैच एंड सीक्वेंसेस। सो जो सिनारियो बेस्ड है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सो 40 to 50% यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन से टॉपिक्स है जो रिकरिंग है, जिसमें क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो रहे हैं। सो केवाईसी, एएमएल, सीएफटी, ये तो एनीवेज बड़ा फेवरेट है। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समटाइम्स दे आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दैट। देन लेंडिंग प्रिंसिपल, 5 C's के सिक्योरिटीज, चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशंस, डिफेक्ट्स, एनपीए, रिकॉग्निशंस, देन बैंकिंग ऑप्स, कासा, यूपीआई, एईपीएस, बीबीपीएस, ये थोड़ा सा इजी बन जाता है। देन बीसीबीएफ मॉडल्स के फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजनाज के यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स है। देन बेजल एंड रिस्क, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है कुछ बैंकर्स के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस की चांसेस है। अगर वेटेज की बात करें, केवाईसी, एएमएल के यहाँ पे 20 to 26%, रिटेल एसएमई 18 to 22% वेटेज दिख रहा है। पेमेंट सिस्टम के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि ओवर द पीरियड आपका वेटेज बढ़ रहा है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, 15 to 18%। प्रायोरिटी सेक्टर, देन बैंक करस्पॉन्डेंट या बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल 12 to 15%, एंड बेजल नॉर्म्स 8 to 10%। भले उसके ऊपर वेटेज कम है, बट अगेन दे आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट। यहां पे एक बात अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, अगेन आरबीआई के जो भी रिसेंट चेंजेस है इन सारे मामलों में, सबसे रिस्क बेसिस या रिस्क कैलकुलेशंस के, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लेके, केवाईसी को लेके, एमएल को लेके, या फिर पेमेंट सिस्टम को लेके कोई भी आरबीआई के नए चेंजेस आ रहे हैं कि वो चेंजेस बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वही ट्रैपिंग पॉइंट बन जाते हैं, वहीं पे दिक्कत थोड़ी आती है। डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, नॉमिनेशंस वाला पार्ट, गार्डियंस वाला पार्ट, ऑम्बुड्समैन वाला पार्ट, दीज आर द सम ट्रैपिंग पॉइंट्स जहां पे हमें फोकस रखना पड़ेगा। फिर हम एएफएम की बात करते हैं। एएफएम इज न्यूमेरिकल हेवी okay, and it is moderate to tough for many student AFM or many bankers. AFM is a headache, no doubt about that. headache तो बन जाता है। 35 to 45 numericals, okay, 40 to 45% concepts and 10 to 15% accounting standards and principles के ratios वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे सवाल आते हैं। देन कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक्स, पीआई, कैश फ्लोज, देन टाइम वैल्यू के यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। वाईटीएम, लाइट टच, ये भी एक फैक्टर है। वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल्स के, देन बैंक स्पेसिफिक एनपीए प्रोविजनिंग, ये क्वेश्चन है। अकाउंटिंग के अब काफी लोग हैं जिनको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कम होती है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनके लिए ट्रैप बन सकता है। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कैपिटल बजटिंग एंड टीवीएम को लेके 20 to 25% क्वेश्चंस यहां पे है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 15 to 18% क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल 10 to 12% क्वेश्चंस है। एनपीए प्रोविजनिंग 8 to 10%, देन कोर अकाउंटिंग 15 to 18%, जो मैं कह रहा था कि काफी बार ट्रैपिंग वाला पार्ट बन जाता है। एंड कॉस्टिंग 10 to 12% यहां पे आपके लिए focus है। Now, anyways, the subject of AFM is creates problem for many students, no doubt about that. ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तब चीजें आपके लिए इजी रहेगी। देन आरबीडब्ल्यूएम इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे तो वो तो ऑपरेशंस का पार्ट है जो आप बैंक में कर रहे हो, इसलिए रिटेल बैंकिंग आंसर करना बहुत इजी है। इवन वेल्थ मैनेजमेंट भी आंसर करना बहुत इजी है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ दीज डेज। वेल्थ मैनेजमेंट, इवन आप पर्सनल लेवल पे भी खुद के वेल्थ को मैनेज कर रहे हो, बैंकिंग में तो काम कर ही रहे हो पर पर्सनल लेवल पे भी काम कर रहे हो, तो काफी सारी चीजों की आइडिया यहां पे होती है, काफी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहां पे होती है।
यहाँ पे आजकल सिनारियो बेस्ड सुटेबिलिटी क्वेश्चंस काफी बनना शुरू हो गए, 10 to 25% बनते हैं, पर फिर भी अभी भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स और प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जो काफी इजी है और सबसे ज्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिलने के चांसेस होते हैं और मिलते ही है, नो डाउट अबाउट दैट। अब रिकरिंग कहां पे है, जैसे सरफेस सी है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेल्स एंड सर्विसेज की लाइफ साइकिल, क्रॉस सेल, अपसेल और रिटेल बैंकिंग का जो पार्ट है, यहां पे थोड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन वेल्थ एडवाइजरी में एसेट एलोकेशंस कैसे होंगे, इंश्योरेंसेस, म्यूचुअल फंड्स, रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होगी, के बेसिक टैक्स कैलकुलेशंस कैसे होंगे वो, एंड अल्टरनेट चैनल्स, डिजिटल जर्नी, ऑनबोर्डिंग, एलएम, रिटेल टच, यहां पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब देखिए वेटेज की अगर बात करें, 25 to 30% वेटेज रिटेल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एनपीएस, टैक्स बेसिस जो वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है वहां पे 25 to 30% है। सेल सर्विसेज, इथिक्स यहां पे थोड़ा सा वेटेज कम है और रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर भी थोड़ा सा वेटेज कम है। अब ना कंफ्यूजन कहां पे होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है, स्पेशली टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हमें नहीं पता होते। तो मैंने एक यूट्यूब पे थोड़ा सा वीडियो बनाया था, सेबी ने म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप्स दिए हुए हैं, वैसे इंश्योरेंस के बारे में, बाकी वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो ये पिछले 2023 से लेके अभी तक जितनी एग्जाम्स हुई है उनका एक ट्रेंड अगर हम फॉलो करते हैं तो उसी ट्रेंड के हिसाब से ये आपके सामने पूरा का पूरा एनालिसिस यहां पे मेंशन किया गया। देखिए ओवर द पीरियड इंक्रीज क्या हो रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, रेगुलेटरी डिजिटल रेल्स, मैंने कहा था डिजिटल बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे, कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल्स इन एएमएफ सॉरी वो बढ़ रहा है। देन एथिक मिनी केसेस इन आरबीडब्ल्यूएम के क्रॉस लिंक क्वेश्चंस ये थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज क्या हो रहा है, लॉन्ग अकाउंटिंग प्रोसेस प्रॉब्लम्स ये कम हो रहे हैं, अकाउंटिंग की जो बड़ी बड़ी क्वेश्चंस पहले आते थे वो थोड़े कम हो रहे हैं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो मेमोरी बेस्ड थे ना कि ये याद करके जाओ वो याद, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बढ़ रही है और जो अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग इन अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके लिए आंसर करना बहुत ईजी, इतना टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो ये भी एक फैक्टर यहां पे ध्यान रखना कि अगर लास्ट 30 दिन, अगर नवंबर 25 को ध्यान में रखते और एक 30 दिन का अगर प्लान बनाना होगा तो आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको एक 1.5 से 2 घंटा तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वीकेंड्स पे 3 से 4 घंटा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पे थोड़ा एक है, अगेन मैंने आरबीडब्ल्यूएम के बारे में प्रॉपर प्लानिंग आपको दी थी कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो यहां पे भी ध्यान रखना। फर्स्ट वीक आप एई एंड आईएफएस के लिए ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ टॉपिक्स मेंशन किए, वीक 3 में एएफएम, वीक 4 में आरबीडब्ल्यूएम में एक रीड भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपके लिए बहुत बहुत बेटर होगा, बहुत परफेक्ट होगा। और उसके बाद तो हम मॉक्स वॉक्स तो आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारी बैच तो चली रही, बैच के अंदर भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसके अराउंड एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, और साथ में हमारा यूट्यूब का सेशन तो ही रहेगा ही कि अब रैपिड रिवीजन अगर आपको करनी है, जैसे आप एग्जाम है और नाइट बिफोर अगर आपको रिवीजन करनी है, सो जो मेन टॉपिक्स है, जैसे मैं बात कर रहा था आई एंड आईएफएस के अंदर, दीज आर द मेन टॉपिक्स, इन मेन टॉपिक्स की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। पीपीबी के अंदर अगेन केवाईसी पीरियोडिकली के, ओवीडीज, स्मॉल अकाउंट्स, एएफएम में एनपीवी, आईआरआर स्टेप्स के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा के, और आरबीडब्ल्यूएम में म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, इंश्योरेंस टाइप्स, जो मैंने कहा था कि जो ट्रैप बन सकते हैं, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा नाइट बिफोर क्विक रिवीजन में डाल दीजिएगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स, लिविंग एएफएम न्यूमेरिकल्स टू द एंड, डू द श्योर शॉट वंस फर्स्ट के, श्योर शॉट कैलकुलेशन करना जरूरी है। वो कभी कभी ना क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें लगता है हाँ ये क्वेश्चन, ये आंसर आ सकता है, तो हम नियर अबाउट के एंगल में मार्क कर देते। वहां पे कई बार गलतियां, कई बार मिस्टेक्स होती है, ये खुद बैंकर्स के फीडबैक्स है, शायद आप में से कुछ लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। पीपीबी एंड आईएनआईएफएस के अंदर इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी, टाइमलाइंस, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे होता है, और आरबीडब्ल्यूएम में रिस्क प्रोफाइल, प्रोडक्ट लॉजिक के, ओवर रीडिंग समटाइम्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट फिर भी थोड़ा सा इजी सा फैक्टर है के। अब अगर हम बात करें नवंबर 2025 की एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली फ्रेश पॉलिसी, फिनटेक अपडेट्स के बारे में क्वेश्चंस ये 2 सब्जेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। एएफएम में 2 to 3 कैपिटल बजटिंग आइटम्स के, 3-4 रेशोज इंटरप्रिटेशन, और आरबीडब्ल्यूएम में बैलेंस मिक्स ऑफ रिटेल एंड द वेल्थ सेट्स, ये तो इजी है, आरबीडब्ल्यूएम वैसे भी इजी है, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है कि यहां से इतना आएगा, वहां से इतना आएगा, ये थोड़े एक्सपेक्टेड पार्ट है मेरे साइड से। ऑफकोर्स इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर हम 2023 से ट्रेंड देखते हैं तो ये ट्रेंड यूजुअली देखने को मिलता है। दोस्तों अभी एक बार बात कर लेते हैं फ्रीडम फेस्ट की, कि फ्रीडम फेस्ट में आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो, क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपको हमारे
सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ। सुपर कोचिंग का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में आपको जो चीज़ें दिख जाएगी, उस चीज़ों के बारे में एक बार हम बात करेंगे कि हाउ टू एक्सेस दोज थिंग्स, उनको कैसे एक्सेस करना है। तो ये सुपर कोचिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सुपर कोचिंग, देखो यहाँ लिखा होगा, सुपर कोचिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अलग अलग एग्जाम्स दिखाई देगी। ओके, तो इसी एग्जाम में अगर हम नीचे जाते तो यू कैन सी द एग्जाम्स। यहाँ पे आपको ओके शायद यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये जैप कैब वाला आ रहा है कि ये जैप कैब में हम जाते हैं। यहाँ पे सुपर पैक देखिए 3342 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है जिससे और डिस्काउंट मिल जाएगा। सुपर पैक में सारी चीजें अवेलेबल है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स ऑल द लेक्चर्स, ऑल द बैचेस, प्लस इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हमारे नोट्स और डेमो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आपको एनरोल करना होगा तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्राइसिंग में जाइएगा। प्राइसिंग में जाते ही यहाँ पे आप अप्लाई कूपन कोड करिए। अप्लाई कूपन कोड में मैं यहाँ डाल देता हूँ PUSHPAK। अप्लाई कूपन कोड करते ही देखो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3299 के अंदर ये बैच आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अगर आपको सिंगल बैच में भी एनरोल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का जो एनरोलमेंट है उसमें भी हमें फिलहाल ऑफर चल रही है कि, तो एक बार उस ऑफर की भी हम बात कर लेंगे, उसके ऊपर भी एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना। जैसे इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम में अगर आपको सपोज प्रिपरेशन करनी है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन है के, तो वहां पे आपको 1039 दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग में जाते हैं तो प्राइसिंग में जाते ही यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड कीजिए। अप्लाई कूपन कोड के बाद PUSHPAK, तो यहाँ पे जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे आपको 999 के अंदर के लेस देन 1000 के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगी। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, यस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।